पाकिस्तान आ गई है, लेकिन अभी होस्ट का डिसाइड ही नहीं हुआ कि होस्ट कौन कर रहा है। भाई पता नहीं क्या सीन चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी चैंपियन ट्रॉफी तो यहाँ पे घूम रही है, ये चौड़े में शदाब वगैरह इस्लामाबाद में लेके घूम रहे हैं कि भाई हम तो होस्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ क्या खबर आ रही है कि भाई होस्टिंग तो कोई और जा रही है, किसी और की तरफ जा रही है। अब ऐसा नाम लेने वाला हूँ किसकी तरफ जा रही है। जब मैंने ये इंस्टाग्राम पे खबर देखी थी ना, जब ये न्यूज देखी थी, मैंने बोला ये आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आ गए, ये क्या सीन हो गया, इंडिया कहाँ से आ गया होस्टिंग के लिए। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई बीसीसीआई ने, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया के मुताबिक ये है कि भाई बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला है कि अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री नहीं होता है, ठीक है, तो आप और अगर वो लोग पुल आउट हो जाते हैं तो आप होने दो, आप यहाँ पर लाओ चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि फाइनल के रनर अप कौन थे, इंडिया, ठीक है ना। जीते हम थे वायदा में भी, याद आ गया, वो भी एक अच्छी मेमोरी थी। खैर, तो भाई इंडिया थी, तो अब दूसरा राइट्स जो बनता है वो इंडिया के पास बनता है, इंडिया के लिए तो कोई भी एतराज भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी और उन्होंने बोला है कि हम आपके पास व्यूवरशिप लाएंगे, हम आपके पास ब्रॉडकास्टर लाएंगे विद पाकिस्तान विदाउट पाकिस्तान, हमें फर्क नहीं पड़ता। जी सर जी। और ये बात मेरे ख्याल से जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि हम तो इंडिया के साथ खेलना ही नहीं चाहते, तो ये बात भी उन्होंने मेरा ख्याल चौड़े में बोल दी है, ठीक है ना। हम भी नहीं खेलना चाहते, नहीं मतलब कि हम विद पाकिस्तान विदाउट पाकिस्तान व्यूवरशिप ले आएंगे। मेरे भाई एक टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है ना, तो बंदा गूगल पे जाके टूर्नामेंट का शेड्यूल देख के बोलता है हटाओ सब कुछ, पाकिस्तान इंडिया का मैच करें यहाँ पे, ठीक है ना भाई। वो डेट की हाइप ही अलग होती। तो आप लोग भी इतने चौड़े में बातें नहीं बोलो ये वाली, ठीक है ना। कुछ भी, हाँ, मैं मानता हूँ भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होता है उसकी व्यूवरशिप एक अलग ही लेवल पे इंडिया से ये वाली बात बोलते हैं ना, जब हमारे ऑस्ट्रेलिया से है सारी नहीं देखो, वो बस एक वो जो लॉकडाउन किड्स है ना, वो जो 2019 के बाद से क्रिकेट देखना जो उन्होंने स्टार्ट किया है, वो लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो एक लेजेंड्स है ना, जो एक टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जैसी है वो कभी भी किसी की भी नहीं हो सकती। अब देखो ये बात हमें भी पता है कि भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होता है ना, उसकी व्यूवरशिप एक नेक्स्ट लेवल पे होती है, एक मतलब अजीब, मतलब बहुत ही मतलब अजीबो गरीब किस्म की एक मैनेजमेंट होती है, ठीक है ना। अजीबो गरीब अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग बोलोगे अजीबो गरीब मतलब कि ये भाई एक अलग ही फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे ना, ठीक है। ये मेरी इसका मिसाल है। अब जैसे 2023 का वर्ल्ड कप आप देखो, ठीक है, बहुत अच्छी व्यूवरशिप आई, हर मैच की पूरा वर्ल्ड कप एक अच्छे से मैनेज हुआ, स्टेडियम्स फुल होते थे, अच्छे से मैनेज हुआ, ठीक है। उसके बाद पीछे चले आओ 2016 का T20 वर्ल्ड कप, वो भी अभी यादगार है आपके लिए, ठीक है, कि उसके भी मैच की हाइलाइट्स आज भी हम देख रहे हैं। ये भी आ रहा है कि 11 नवंबर तक जो है वो शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन विदाउट वेन्यू, मतलब वेन्यू तक अभी नहीं बताएंगे। आप पता नहीं ये बता देंगे कौन सा मैच कब है। भाई देखो बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शेड्यूल वगैरह अनाउंस हो, 9 तारीख को रखो पाकिस्तान का मैच या 11 तारीख को रखो इंडिया का मैच, ठीक है। आपका उनका एक मकसद है, वो ये है कि पाकिस्तान नहीं आना चाहते, ठीक है। अच्छा। अब उनका मकसद इसके पीछे नहीं, पाकिस्तान तो नहीं आना चाहते, लेकिन अगर होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास चले जाते तो क्या पाकिस्तान जाएगा इंडिया? भाई ये भी कुछ बहुत भी है देखना भाई मैं बोल तो रहा हूँ ना। अच्छा, और टीमें तो राजी हो जाएंगे भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा। लेकिन देखो हमेशा की तरह अगर ऐसा हुआ ना कि जब इतनी कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट अच्छा, वैसे फैब में जो है चैंपियन ट्रॉफी है एंड में है, और तो आईपीएल जो है वो कब होगा इसमें? भाई आईपीएल तो आगे होगा ना। हाँ। आईपीएल तो अभी आप मार्च में कर देंगे या फिर अप्रैल में ले जाएंगे, वो आगे ले जाएंगे, वो आगे ले जाएंगे, क्योंकि एक मेन आईसीसी टूर्नामेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से पीएसएल का भी यही होगा, पीएसएल भी फरवरी में और मार्च में होता है, तो वो भी आगे कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मकसद क्या बैठता है कि भाई बीसीसीआई के पास सिर्फ एक मकसद है, उसका मकसद है कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। बीसीसीआई तो हो गया अभी, ठीक है, हमने बीसीसीआई की थोड़ी सी पावर भी देख ही ली है कि अगर वो अपना होस्ट करवा लेते हैं। अब तुम एक बात और भी भूल रहे हो, वो ये है कि जय शाह जो है वो आईसीसी खुद चेयरमैन बनने वाले, टेक ओवर करने वाले, बने नहीं है, टेक ओवर करने वाले। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात हम अपने माइंड, देखो नहीं, हम अपने माइंड से ये बात निकाल दें, ठीक है, कि अगर जय शाह आईसीसी चेयरमैन है तो वो सबसे ज्यादा फेवर इंडिया को मिलेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। फिर अगर वर्ल्ड कप है ना इंडिया में हुआ था, तो फिर इंडिया को वर्ल्ड कप भी जीतना था, ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतना था, ठीक है ना। जय शाह साहब बैठे हुए थे स्टेडियम में उस वक्त, ठीक है, सारी मैनेजमेंट उनके हाथ में थी। मैं आप लोग पता है मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ तो फेयर हुआ सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखो उनका एक मकसद है, अच्छा फेयर हो गया, देखो पाकिस्तान अब मैं ना कल एक पोस्ट पढ़ रहा था कि भाई जहाँ पे भारत ने फाइनल खेला था बारबडोस के अंदर, वहां पे सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक, सबसे ज्यादा टेररिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी वगैरह वहां पे होती है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे भारत गया, फाइनल खेला, फाइनल खेलकर वापसी आया, ठीक
है ना, कोई उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान के सामने क्यों एक्सक्यूज दे रहे हैं, क्योंकि देखो सीधा सीधा मकसद है कि भाई वो पाकिस्तान से अब देख तो यही रहा है देख के कि भाई वो रिलेशंस क्रिकेट के रखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आप अपने इस डिसीजंस की वजह से ना आप क्रिकेट की बदनामी कर रहे हो। क्रिकेट की मतलब है ना क्रिकेट नीचे जा रही है, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने पाकिस्तान इंडिया का मैच लाइव वो देखा ना भाई, तो हम भी यहाँ पे एज अ फैन ना भाई हम लाइव, हमें नहीं मकसद पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मोदी साहब का क्या डिसीजन है, यहाँ पे हमारे वाले क्या बोल रहे हैं, हमें मकसद है कि भाई 11 खिलाड़ी उनके 11 खिलाड़ी हमारे ग्राउंड में खेलें और हम अपने होम ग्राउंड के अंदर बैठ के इनको एंजॉय करें, क्योंकि इंडिया को तो ये मूवमेंट ये चीज बहुत दफा मिल आईपीएल में मिलते रहते हैं, बहुत दफा मिल चुकी है, लेकिन हमें अभी तक हमने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, इन लोगों को हमने लाइव बैटिंग करते हुए, बुमराह को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा यार। हमें अपने वालों को देखना होगा, हम तो पीएसएल देखने चले आएंगे, हमें इंडिया पाकिस्तान देखना है। तो भाई अब मैं पता नहीं क्या है नवंबर तक, लेकिन सब डिसाइड हो जाएगा कौन वेन्यू है, कौन होस्ट है। भाई तो मैं बताऊं, ये जो खबर आई है ना कि इंडिया होस्टिंग है और इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी होगी और ये होगा, ये उन्होंने खाली एक प्रेशर देने के लिए बोली है, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, कि भाई इंसान के बच्चों की तरह हाइब्रिड वेन्यू पे एग्री कर लो, वरना हम चैंपियन ट्रॉफी ना इंडिया में ले जाएंगे। ये मत समझना अगर तुम लोग पुल आउट होने वाली धमकी दोगे हमें कि हम बाहर हो रहे हैं और हम खेलेंगे नहीं, तो हम भी फिर चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में ले जाएंगे और हम करा देंगे 7 टीमों का मैच, श्रीलंका को डाल देंगे एक को। तो उन्होंने प्रेशर होने के लिए धमकी दी है, ऐसा होगा नहीं। जहां तक मुझे लगता है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, ना ही अफ्रीका होगा ना ही कोई इंडिया होगा, ठीक है, सीधा सीधा नहीं, मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा ये सीन होगा कि पाकिस्तान में होगी चैंपियन ट्रॉफी, हाइब्रिड वेन्यू के अंदर डिसाइड होगा कि इंडिया के मैचेस दुबई में होने या श्रीलंका में होने या कहां होने, ये चीज होगी, कोई दूसरा मुल्क बीच में नहीं आ सकता, ये मैं बात लिख के दे रहा हूँ।